अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज है इन दोनों बाइक्स का आखिरी दिन। इसको तो मैं अभी ले जा रहा हूँ वॉश करने के लिए और बाकी आपको बताता हूँ। तो इसको मैं अभी लेके गया था क्यूरिंग पास कराने के लिए, तो वो फेल गया। उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट ले के आओ। पहले ये रूल होता था कि बिना अपॉइंटमेंट के जाओ, लाइन में लगो और पास करा लो। तो आज इनका कानून कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है। तो चलें रोड पे निकल के आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं। तो ये नंबर प्लेट उतार के इस पे लगा के गया था क्यूरिंग पास कराने के लिए। तो मैं चाह रहा था इसकी क्यूरिंग आज पास करा लें और फिर इसको रजिस्टर करा लें, मगर ये सीन हमारा फ्लॉप हो चुका है। तो अभी दोबारा से उस बाइक को बाहर लेके जाना, तो इसलिए नंबर प्लेट वापस अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैं बाहर निकलने वाला था। फिर से वही सीन हो जाता जो पहले एक दफ़ा हुआ था। बिना नंबर प्लेट के हम इतनी दूर से घूम के आ गए और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो आज मैंने टाइम से मुझे याद आ गया। तो आई होप आप ठीक है गुजारे के लिए। अभी निकलते हैं बाहर और ये मोटरसाइकिल का हमारा आज आखिरी ट्रिप होगा, लास्ट वन। उसके बाद ये हमारी शहज़ादियाँ खड़ी हैं जी, वापस जहाँ से चले थे वहीं पे आ जाएंगे। कोल्ड स्टार्ट क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौक रख लिए जी। वाह क्या बाइक थी वैसे। इंजन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल इंजन है। 100 हॉर्स पावर और 70 किलोवाट यो और 8 किलोवाट यो। 8 और 70 का फ़र्क। वीडियो हम शुरू करते हैं ठीक से। आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होने वाला है। जैसा कि पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी है उन्होंने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो फिर से रिपीट बता देता हूँ कि मोटा सा जल्दी से, कि मेरा लाइसेंस जो है एक्सपायर हो चुका है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ठीक से समझ नहीं आएगी। सीन ये है, पहले लाइसेंस का थोड़ा बता दूं कि 4 टाइप के लाइसेंस होते हैं यूरोप में बाइक्स के लिए। तो नंबर 1 होता है AM, नंबर 2 होता है A1, नंबर 3 होता है A2, नंबर 4 लास्ट वाला A। तो 4 कैटेगरीज़ हैं। उनमें से जो पहली कैटेगरी है AM, वो 50 cc बाइक्स के लिए होती है। दूसरी A1 125 cc बाइक के लिए। तो नंबर 3 जो होता है वो A2 होता है, जो कि 48 हॉर्स पावर होना चाहिए मैक्सिमम बाइक, उससे ज़्यादा का नहीं। तो उसके अंदर जो बाइक हैं वो आप A2 के साथ चला सकते हैं, या समझ लें 35 kW किलोवाट यो। तो ये जिन लोगों को बाइक्स का पता है उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके अंदर रेंज में होना चाहिए बाइक। तो थर्ड वाला, तो जो कि मेरे पास है, मेरे पास AM, A1, A2 3 लाइसेंस मैंने बाइक के किए हुए हैं। तो मैं मैक्सिमम 48 हॉर्स पावर तक का बाइक चला सकता हूँ, 35 किलोवाट यो। उसके बाद आता है लास्ट A वाला। तो A वाला जब आप करते हैं तो वो अनलिमिटेड हो जाता है। दुनिया की कोई भी बाइक, कितने भी सीसी इंजन है, क्या है, जो भी है, वो आप चला सकते हैं। तो वही मैं कर रहा था A वाला, क्योंकि ये जो मैनुअल है ये उस कैटेगरी से ऊपर आती है। A2 कैटेगरी जो थर्ड है वो 48 हॉर्स पावर मैक्सिमम होना चाहिए, मगर ये उससे ऊपर की है। तो इसलिए 48 हॉर्स पावर के ऊपर की है, ये 95 हॉर्स पावर है, ऑलमोस्ट 100 हॉर्स पावर। तो इसके लिए मुझे A कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए था, जो कि अनलिमिटेड होता है, आप कोई भी बाइक चला सकते हैं। तो वो मैंने किया था। उसके 2 टेस्ट होते हैं। एक ग्राउंड के अंदर होता है, कॉन्स वगैरह लगा के वो ऐसे पूरा आपका टेस्ट होता है प्रॉपर, उसमें टारगेट्स होते हैं। तो एक वो टेस्ट होता है और एक रोड टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं। तो अगर आप पहला टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो आपको 1 साल का आर्जी लाइसेंस दे देते हैं कि आप 1 साल तक प्रैक्टिस करें और बाइक को चलाएं। और बेल्जियम से बाहर नहीं लेके जाना उस पे, जो कि 48 हॉर्स पावर के ऊपर का बाइक होता है। तो ये ऊपर का है, मैं इसको बेल्जियम के बाहर नहीं ले जा सकता था 1 साल के लिए। तो वो जो पहला पास हुआ, उसके बाद मुझे मतलब बाइक्स के इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते हैं यहाँ पे, हर चौथे दिन नहीं होता है, 2-3 महीने में एक बार
मिलता है आपको चांस 4 महीने में, छुट्टियां वगैरह हों तो और लेट है। तो वो मुझे मिला था, तो मतलब पहला मैंने हाफ पार्ट मैंने पास कर दिया, मुझे आरजी लाइसेंस मिल गया 1 साल का। तो फिर जब दूसरा पार्ट थे वो मैंने पास करना था साल के अंदर, मगर मैं उसमें फ़ेल हो गया। तो दूसरी बार फिर से फ़ेल हो गया। तो तीसरी बार मैं अपना बाइक लेके चला गया वहाँ पे, क्योंकि एक रूल्स में लिखा था कि आप अपना बाइक जो है ना, जैसे ये मेरा अपना है, तो इसके साथ आप टेस्ट बुक कर सकते हैं। मगर उसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, मैंने टेस्ट बुक किया, बाइक को लेके गया 3-4 महीने, 3.5 महीने आई थिंक, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है। काफ़ी लंबा वेट मैंने किया कि मेरा टेस्ट है फ़लाँ तारीख को। उधर से मेरी डेट पास आ रही थी, साल मेरा पूरा हो रहा था, क्योंकि 2 बार मैं पहले टेस्ट दे चुका था और फेल हो चुका था रोड वाला। तो मैंने 3 महीने वो जो ज़ाया किए, 3.5 महीने, उसके बाद जब मेरा टाइम आया मैं स्कूल गया टेस्ट देने के लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया, फिर से बता रहा हूँ, तो उन्होंने बोला आपका ये टेस्ट नहीं हो सकता, आपने स्कूल के साथ आना है हर हालत में। मैंने कहा उधर तो ऐसा है कि आप अपना बाइक बुक करके आ सकते हैं। तो इनका सीन है, आज रूल कुछ है, कल रूल कुछ है, इनका कुछ समझ नहीं आता है बेल्जियम वालों का। एक कुछ बोल रहा होता है, दूसरा कुछ बोल रहा होता है, स्कूल का टीचर कुछ बोल रहा होता है, एग्ज़ाम का टीचर कुछ बोल रहा। तो इस चक्कर में ना मैंने खुद भी जो है ना मिस कैलकुलेशन मुझसे भी होगी कि मैंने सही से रीचेक नहीं किया सब कुछ। तो वो मेरे 3 महीने ज़ाया हो गए, मेरा टेस्ट नहीं हुआ। फिर मुझे जो है ना मेरा वो फिर टाइम ख़त्म हो गया, मतलब अब मेरे पास 1 महीना बचा था वापस साल पूरा होने में उस लाइसेंस को। तो उसके दौरान मुझे अब दोबारा से इस टेस्ट की बुकिंग नहीं मिल सकती थी स्कूल के साथ। और दूसरा ये कि एक बार आपका साल पूरा हो जाए तो आपको फिर से दोबारा से दोनों टेस्ट देने पड़ते थे, A to Z सारे। तो फिर मैं लेट तो हो ही चुका था, मैंने कहा चलो छोड़ो। तो अभी करना ये है कि आज जाके वही स्कूल से, वो तो अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब 4-5 दिन बाकी हैं मेरे लाइसेंस के। 26 तारीख ख़त्म हो जाएगा, आज 20 तारीख है, तब तक मैं इस बाइक को चला सकता हूँ। और मेरी बाइक की इंश्योरेंस इसी महीने के एंड तक ख़त्म हो रही है, इसी 11वें महीने के एंड पे बाइक की भी इंश्योरेंस ख़त्म हो रही है। दूसरा इसी महीने की मतलब 26 में मेरा ये लाइसेंस भी ख़त्म हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको अब करते हैं स्टॉप, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ स्कूल में दूसरा टेस्ट बुक कराने के लिए। तो वो कम से कम 2 से 2.5 से 3 महीने के अंदर नया टेस्ट बुक होगा। तो तब तक मैं इसको क्या यूज़ भी नहीं करूँगा, अंदर खड़े रखूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद मैंने सोचा जो दूसरा बाइक है छोटा वाला मानुएलो, ये तो मानुएला हो गई 600 सीसी 95 हॉर्स पावर, दूसरा 125 सीसी है 8 किलोवाट का छोटा, वो तो ज़ाहिर है मैं चला सकता हूँ। A1 लाइसेंस तो मेरे पास A2 है, उसके ऊपर का है। तो उसका मैंने सोचा रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो आज मैं इसकी नंबर प्लेट लगा के वहाँ पे गया क्यूरिंग के ऑफिस, क्योंकि पहले आपने क्यूरिंग पास करानी है, उसकी जो होता है ना टेक्निकल चीज़ें सारी टेस्ट करानी होती हैं, ITV बोलें तो टेक्निकल एक टेस्ट होता है सारा गाड़ियों का भी, बाइक्स का, तो वो पहले पास कराना पड़ता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। जब वो पास हो जाए तो वो कराने के लिए गया, तो उन्होंने बोला आप अपॉइंटमेंट के बिना नहीं आ सकते, अगर आप मैं उसकी अपॉइंटमेंट निकालूँ तो वो भी 1 हफ़्ते के अंदर कभी निकलेगी। तो इतने में मेरी ये इंश्योरेंस ख़त्म हो रही है, फिर दूसरी ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगी। तो मामला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप थोड़े भी बोर हो गए होंगे, समझ नहीं आ रही होगी। या तो समझ लें मुझे ना एक्स्ट्रा पैसे भी पड़ जाते बाइक की इंश्योरेंस के भी, और ये वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। तो अब मैंने सोचा है कि ना वो ना ये, ना मानुएलो ना मानुएला, तो अब इन दोनों को करना है जी बंद। और अभी जा रहा हूँ मैं, इसको करना है वॉश, पूरा अच्छे से क्लीन करना है, कीचड़ बहुत लगा है ऊपर नीचे सारी तरफ, बिल्कुल क्लीन करना है। उसके बाद स्कूल जाना है, और स्कूल जाके मैंने नया टेस्ट बुक करना है, वो फिर आपको डेट बताऊंगा कि कब की मिली है। तो फिर जनाब अली देखेंगे। वैसे भी ये जो एक दो महीने हैं ये वाले, आगे दिसंबर है, जनवरी है, इंतहा के ठंडे होते हैं, और इनमें कुछ होता भी नहीं है देखने दिखाने को, हर तरफ ऐसे अंधेरा होता है, इससे भी ज़्यादा। और जो दिन है वो बहुत छोटा हो जाता है, मतलब 12 बजे सूरज थोड़ा सा निकलता है, सूरज होता भी नहीं है, बादल है, और 3-4 बजे फिर से डार्क अंधेरा हो जाता है यहाँ बेल्जियम में। इस तरह का सीन है। तो मैंने सोचा 2-3 महीने अब करते हैं सब्र,
बाइक्स दोनों करते हैं पार्क, इंश्योरेंस स्टॉप, सब कुछ। नंबर प्लेट अब उतार के वापस भेजनी पड़ेगी, आज पोस्ट ऑफिस में जाके देनी पड़ेगी, फिर वो स्टॉप करेंगे, फिर इंश्योरेंस स्टॉप होगी। तो आराम से 2-3 महीने करते हैं जी रेस्ट रिलैक्स। मैं ख़ुद भी चाह रहा था कि थोड़ी सी ब्रेक लूँ यार, बहुत टाइम हो गया यूट्यूब में ये वो बाइक्स, और अब थोड़ा सा और अंदाज में 2-3 महीने देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं क्या हो सकता है हमसे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो ये थी जी सारी कहानी बाइक की। और बाइक के लाइसेंस से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ 4 लाइसेंस हैं। तो अब वैसे भी उस हिसाब से ये बाइक मुझे सूट भी नहीं करती बहुत लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। जैसे कि मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक शौक़ है कि यहाँ से मैं पाकिस्तान में आऊँ बाइक पे। इजी काम नहीं है, बहुत लंबा काम है, 10-12-15 दिनों का काम है। तो बाइक ऐसा चाहिए जिस पे सामान ठीक से सारा आ जाए, साइड बॉक्सेस, टॉप बॉक्स, और इंजन भी थोड़ा सा हल्का हो, बहुत हैवी ना हो, ताकि ख़र्चा कम आए फ्यूल का। दूसरा सस्पेंशन भी ठीक हो, थोड़ा सा टाल भी बाइक हो, ये थोड़ा स्पोर्टी लुक है ऐसे, जिस पे सीधा बैठे उसका हैंडल यहाँ पे होता है, जो एडवेंचर बाइक होता है इनके हैंडल होते हैं यहाँ पे, झुकना पड़ता है थोड़ा, उस टाइप का बाइक चाहिए। तो ये बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो चेक करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से अब देखता हूँ क्या बनता है। आज फ़िलहाल बस इसको अच्छे से क्लीन करना है, और फिर दोनों बाइक्स को कई साइड पे खड़े कर देना है, और फिर पता नहीं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 या 5 आगे पता नहीं कब तक बंद रहेंगे या क्या होगा। और मेरा लाइसेंस का भी पता नहीं क्या होगा। इतना बकवास सिस्टम है यहाँ लाइसेंस का। मैं बता दूँ, स्पेन में रूल था कि अगर आपके पास 3rd लाइसेंस है A2, तो चौथे के लिए आपको जो लास्ट वाला है सिर्फ आपने 4 घंटे की क्लास लेनी है, कोई थ्योरी टेस्ट नहीं देना, कोई प्रैक्टिकल नहीं देना, और फीस थोड़ी सी 200-300 यूरो जमा करानी है, और समझ ले वो पास है। मगर बेल्जियम में ये रूल है कि आपको चौथे के लिए भी दोबारा से सेम टेस्ट होते हैं, वही सारी चीज़ें होती है, सारी फीसेस वही सारा कुछ देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पैसों का मामला है यहाँ पे, और ये बाइक्स इतने ज़्यादा नहीं है, और लाइसेंस पे भी वो थोड़े, आप रिव्यू देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। जो लास्ट वाले A2 या A लाइसेंस है, इनको इतना इजीली पास नहीं करते हैं, तो पैसे बटोरने की सारी गेम है। बाकी ये कि हम बाइक नहीं चला पा रहे हैं, सारा कुछ वही है। बस वो नखरे कि आपने ऐसे शोल्डर पे नहीं देखा, ये नहीं, वो अजीब से नखरे। तो कोई ये नहीं कि कोई रेड सिग्नल क्रॉस किया और फेल हो गया, या ऐसी बात नहीं है। आपने यहाँ बाइक खड़ा करना था ऐसे, आपने थोड़ा सा राइट खड़ा कर दिया, आपने ये कर दिया, मतलब वो बच्चू वाले बहाने। वो पंजाबी में कहावत है ना कि आटा गूंदने हिली क्यों है वो बात है कि आटा गूंदते हुए हिली क्यों हो, औरतों के लिए कहावत है, वो बात है इनकी। सारी पैसे की गेम और टोटली बकवास है बेल्जियम वालों का ये सीन। और दूसरा ये जो मुझे 3 महीने मेरे 3.5 वेट कराए, मुझसे फ़ीस ली, मुझे ईमेल कर दो या मुझे पहले बता दो। मैंने बुक किया है, उधर लिखा अपने बाइक के साथ आ रहा हूँ, सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, तो नहीं बुक होना चाहिए था ना। कुछ अजीब रूल है, और मुझे वो पैसे भी वापस नहीं दिए। और छोटा बाइक जो है सन के लिए लिया था 1 to 5, उसकी रजिस्ट्रेशन उसी के नाम पर करवानी थी, तो वो इंश्योरेंस का पूछने गया तो 650 यूरो उसके नाम पर इंश्योरेंस, और मेरे नाम 150 यूरो। तो मैं फिर अपने नाम पे करवाने के लिए गया रजिस्टर, मगर आए रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो अब उसको भी छोड़ें, कैंसिल करें। तो देख लें कितना यहाँ पे लूट मार है। तो स्पेन बहुत याद आता है इन बातों की वजह से, क्या कंट्री थी। यहाँ पे बस आपको पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, गवर्नमेंट को हर तरफ पैसे 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 पैसे, और कुछ नहीं है। अजीब है इनका, बस ये समझ लें पैसे, मतलब होता है ना कलम वाले चोर होते हैं ना, पेन वाले चोर, वो है। तो ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेन रह के आया हूँ और फिर यहाँ भी रह रहा हूँ, तो दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको कि ये हिसाब है। यहाँ पे लूट मार बहुत है यहाँ पे, समझ ले सब कुछ पैसा पैसा दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो, इतना टैक्स उतना टैक्स, मतलब खाने पे लगी हुई है गवर्नमेंट का, कोई हिसाब नहीं है। और उन लोगों को दे रही है जो कि काम करते भी नहीं है, घर बैठे रहते हैं, वो इनसे सोचलें लेते रहते हैं, उनके लिए ठीक है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे इतनी कटौती होती है पैसों की, इतना मतलब वो है। जो सही वे पे जा रहे हैं उनसे खींचे जाते हैं पैसे, और जो फ्री में ऐसे उधर उधर थोड़े बहाने करके लेटे होते हैं सोशल, ये उनको माल दिया जाता है बहुत ज़्यादा, कभी ये कभी वो। तो ये थोड़ा सा अजीब माहौल है, बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ों में, जो कि नहीं है। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सर्विस स्टेशन पे मैं पहुंच आया हूँ। यहाँ पे आप बाइक को वॉश करते हैं, ये सामने है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है,
अभी टेम्परेचर मैं दिखाता हूँ क्या आपको, अभी 5 है, सुबह 3-4 था। तो ये अगले दिनों में वीक में माइनस टेम्परेचर जाएगा रात को। तो इसलिए सोचा है बाइक्स को यूज़ नहीं अभी करना चाहिए, 2-3 महीने थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यार, अब छोड़ो, बहुत होगी बाइकबाजी ये वो। दिल नहीं मेरा कर रहा था, मगर थोड़ा सा अब हालात ऐसे हो गए हैं कि करना पड़ रहा है, मजबूरी है। वाह मनवे लगी ये जो बात है ना, ऐसे थ्रोटल दो ज़रा सा उड़ के जाती है, देखना। वाह ये देखें ज़रा सा थ्रोटल, सेकंड गियर है और 80 क्रॉस कर रही है। तो ये चीज़ कोई और बाइक नहीं पूरी कर पाएगी आई थिंक। ये देखें वाह। और सर्विस स्टेशन तो सारा ही खाली है जी, और आराम से लगाते हैं मिडल वाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी बाइक का मुँह करते हैं इसी साइड पे। मनवेला तेरी आखिरी धुलाई आज। ओहो टॉप बॉक्स भी उतार के आ जाता यार, चलें ये भी धुल जाएगा साथ ही में। अरे बाप रे 220 किलो को डबल स्टैंड पे लगाना, वाह पावर पावर पावर। तो अभी निकालने हैं जी कॉइन्स जो कि यहाँ डालेंगे और फिर वॉश करते हैं। तो ये आ गए जी हमारे 5 यूरो के 5 कॉइन्स, और इनको डालना पड़ता है मशीन में, जो कि एक कॉइन आई थिंक 2 मिनट चलता है। उसमें आप पानी सोप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। पहले वाटर, और टाइम ओवर हो चुका है। देखें बस इतनी सी देर लगती है। और अभी इसमें करना है हमने साबुन डालना है अभी, उसके बाद फिर पानी मारना है। थर्ड वाला आई थिंक साबुन वाला है। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई थिंक। ये वाला देखा आपने खुद ब खुद, ये होता है जी ऐसे साबुन मारना है। अच्छे से क्लीन करना है इसके व्हील्स वगैरह, स्पेशली चेन का एरिया, और ये ऊपर की खैर है सीट और टैंकी की। इसका जो व्हील है और इसका फ्रंट का एरिया। टाइम ओवर। दूसरा जो कार वॉश है उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम चलता है, इस पे थोड़ा सा ये बकवास सिस्टम है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं। अब ये एक आ गया ब्रश वाला, ये हम सूखा यूज़ करेंगे। कॉइन्स में पहले कहीं पे डाल लूँ, इसका काम है जी बस ऐसे रगड़ाई। वाह तो आ गया जी आखिरी सीन पानी वाला। पहले हम मोटा मोटा सा ऊपर से मारते हैं, फिर हम आएंगे इसकी दूसरी तरफ।
पानी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा आज। ओपा 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 मेरा हाथ थक गया, पानी ख़त्म नहीं हो रहा आज, काम ख़त्म है बस। दी एंड थक गया मेरा हाथ, इसको प्रेस करके बहुत ज़ोर मारता है ऐसे पीछे की तरफ। तो आई थिंक मैंने कपड़ा भी नहीं उतारा और वो भी गीला हो गया होगा, यहाँ पे डाला होता है मैंने। चलें कोई नहीं, अब इसको कहीं साइड में लगाते हैं और इसका पानी खुश करते हैं। तो कपड़ा तो पहले ही गीला हो गया थोड़ा सा। चलें, बारिश भी आ रही है, उससे पहले ये ना खुश कर लिया हो और फिर बारिश आ जाए। तो जल्दी से इसको खुश करता हूँ मैं। ओ मेरा भाई, अभी मैंने तो यार तो फिर से मिट्टी उछाल रहा है, किस चक्कर में है भाई? पानी किधर जाता है यार इस कपड़े में से? इतनी जल्दी ये पूरा अंदर पानी इसके नहीं जाता है, ये ऐसे स्लिप करवा के नीचे गिरा देता है। माइक्रो फाइबर है ना, इसीलिए। भी हो चुका है तकरीबन 70% क्लीन, बाकी घर जल के इसको मज़ीद क्लीन करना है हमने। अच्छे से सारा कुछ उतारना है, टॉप बॉक्सेस, ये चीज़। स्टार्ट भी करते हैं, होता है नहीं, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में हम कश्मीर में वॉश करते थे बाइक, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुआ करते थे। वो ज़माना भी था। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। क्वालिटी बाइक्स यामाहा मेड इन जापान। सीन ये करना है कि अभी सीधा पहुँचना है स्कूल, ड्राइविंग स्कूल पहुँचना है। उनसे पूछते हैं कि कितनी फ़ीस है, और बहुत मुझसे 1500 से ऊपर यूरो लगवा चुके हैं। काम ये 200-300 वाला था स्पेन में। तो ये स्कूल वाले भी बहुत वो हैं, मिले हुए हैं हरामी उनसे, और सिस्टम ठीक से बताते नहीं हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, अब पहली बार 2 क्लासें उनसे लेनी पड़ती हैं, फिर जाकर टेस्ट देना पड़ता है। 2 क्लास में मुझे कुछ नहीं, बाइक पकड़ा दिया, हाँ ट्राई करो, और हम आते हैं 2 घंटे की क्लास ही, घंटे तो वो ख़त्म करके कुछ भी नहीं। मेरे पीछे उसने बस थोड़ी देर बैठ के मुझे बाइक चलवाया और बोला हाँ ओके डन है, और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं बताया। उसने बताया रोड पे चलोगे तो लेफ़्ट साइड पे रहना है ज़्यादा, और मेरा पहली बार फेल होने का रीज़न भी वही थी। लेफ़्ट साइड में बताता हूँ आपको कैसे था। उसका कहने का मतलब था, ये जो रोड की लाइन होती है ना, इसमें लेफ़्ट साइड पे रहना। इधर मैं इधर रहा तो टेस्ट वाले दिन उसने मुझे कर दिया फेल, कि लेफ़्ट पे नहीं रहना, ना मिडल रहना है, दोनों मिडल और लेफ़्ट के दरमियान में एक हिस्सा है, वहाँ पे रहना है। मैं कह जी माशाल्लाह, बाइक ना हो गई कि एरोप्लेन हो गए, इतने नखरे। लाइक ये चल रहे मिडल। और स्कूल जब मैं गया, ड्राइविंग स्कूल वाले ने बताया लेफ़्ट पे चलना है, इधर जितना लेफ़्ट पे चल सको उतना अच्छा है। उसने मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया, मगर हमें रहना था इन दोनों के बीच, यहाँ ना लेफ़्ट ना मिडल, दोनों में बीच में। तो इस वजह से मुझे पहली बार उसने फेल कर दिया। अब ये रीज़न कुछ रीज़न नहीं है इतना, मतलब समझ रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस लेवल पे ये 2 नंबरी है यहाँ पे। तो दूसरी बार क्यों फेल किया, तुम शोल्डर पे नहीं देखते हो, लाइक पूरी गर्दन मोड़ के, मतलब हर जगह, हर चौक में, हर एवरी, तो कहीं 1-2 जगह मिस भी हो जाए तो तुमने वो शोल्डर मिसिंग किया है, नहीं देखा है। ये नहीं कि हमने रेड सिग्नल कोई क्रॉस किया या नो एंट्री में घुस गए या कोई बड़ी मिस्टेक, चलो उस पर हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई। तुमने यहाँ नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे ही ये पाँव ऐसे नहीं रखा, तुमने ऐसे पोजीशन नहीं रखी हाथ की। पाँव पहले मैं मिडल में रखे थे ना पिछली बार, तो पाँव का अगला पंजा रखना है उस पे, फुट रेस्ट पे। पाँव का मिडल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये हो वो हो। इतना भाई स्ट्रेस देते हैं बंदे को कि समझ ले। वो उनके रिव्यू वेबसाइट पे जाओ ना, तो वहाँ रिव्यू हैं कि ये जंगल में से भी आपकी गलती निकाल देंगे। जंगल के बुशेस होते हैं ना, वो झाड़ियाँ, तो इनके रिव्यू इतने बुरे हैं बाइक्स के रिलेटेड कि ये जंगल से भी आपकी
वो जो झाड़ियाँ होती है ना, वहाँ से भी गलती निकाल लेते हैं। आप जो मर्ज़ी करें, पहला 1 साल इन्होंने आपको खूब जो है ना घिसाना है। तो मैंने सोचा शायद लोग ऐसे ही करते होंगे, पर मैंने खुद अब एक्सपीरियंस किया तो देखा वाकई वही बात है भाई। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बाइक नहीं चला सकता या ये या वो, बस उनके अजीब उन्होंने कुछ रूल रखे जानबूझ के, छोटी छोटी बातें। तो टेस्ट लेते और वापस आके उधर गलतियाँ नहीं लिखते, वापस आके हाँ नोटिस करते हैं, हाँ आज हमने 2 पास कर दिए, बाकी के 6-8 फेल कर दो। क्योंकि महीने 3 के बाद एक टेस्ट होता है और इतने बाइक्स नहीं है यहाँ बेल्जियम में। इशू ये है कि बेल्जियम में मोटरसाइकिल का इतना वो अभी कल्चर थोड़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना स्पेन, इटली, फ्रांस में है, क्योंकि वहाँ का वेदर सूटेबल है बाइक के लिए, यहाँ का वेदर सूटेबल नहीं है बाइक के लिए। तो यहाँ इतने बाइक्स नहीं हैं और ना लोग इतने लाइसेंस करते हैं उस हिसाब से। अभी कर रहे हैं इन सालों में आफ्टर कोरोना। दूसरा सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोग कर रहे हैं, देख के थोड़ा कूल होता है, थोड़ा ऐसे पहले नहीं होता था। तो मैंने तो 2014-15 में किए हुए ना ये हैवी बाइक के A2 जो किया था। तो ये सीन है भाई यहाँ पे। और स्कूल वाले भी इतने हरामी है ना यार, कुछ नहीं बताते, ये करो, कुछ हेल्प होती है ना ऐसे करना या वैसे करना या कुछ गाइड नहीं, आगे से होकर पूछना पड़ता है सवाल, फिर कुछ बताएं वो भी ठीक से नहीं। तो अजीब है। मैं तो पिस चुका इन दोनों के बीच, स्कूल वाले और एग्ज़ाम सेंटर वालों के बीच में। स्कूल वाले कुछ बताते, उधर कुछ बताते, ये कुछ वो कुछ, उस चक्कर में मेरा जो है ना मिस हो गया चांस साल के अंदर अंदर। जो लास्ट के 3-3.5 महीने मेरे इन्होंने ज़ाया किए ना दोनों पार्टियों ने, तो पैसे भी मेरे बहुत ज़ाया किए। तो एक और लड़का उधर था, उसने बोला मेरा 2500 यूरो लग चुका है, अभी तक मुझे पास नहीं किया है। तो ऐसा सीन था। तो इनका टारगेट होता है कम से कम 2000 यूरो तक बंदे को लेके जाना। तो ये सीन है भाई। खैर ये तो बातें चलती रहती हैं। शायद कुछ लोग सोचते होंगे फेल होने की वजह से ऐसे बोला, नहीं भाई एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने गाड़ी का भी फर्स्ट ट्राई में पास किया था, एवरीथिंग, सारे बाइक एवरीथिंग सब। ऐसा नहीं है कि मुझे चलाना नहीं आता है, मैं सब कुछ पहली बार पास किया हुआ है। और ये जो पहली बार मेरे साथ सीन हुआ है कि ये मस्ती है, ऐसे मुझे जो है ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बेबी बच्चा हूँ कल का जैसे मैंने आज ही बाइक को हाथ लगाया हो या मैं यूरोप में आज ही पैर रखा हो। और भाई 18 साल हो गए इधर यूरोप में इन रोडों पे घिसते। तो बहुत यार ऐसे ना अजीब है। चलें ये अब क्या करें, मेरा बस 2000 पूरा होने वाला है। मुझे पता है जब 2000 पूरा होगा तो जान छूट जाएगी, उससे पहले नहीं। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है जो स्पेन में मुझे 300 यूरो में मेरा काम हो जाना था और टेस्ट भी नहीं था, सिर्फ 4 घंटे जाके क्लास लेनी थी और दूसरे दिन मेरा ओके था। बस बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। उस वक्त मैंने इतना सोचा ही नहीं, उस वक्त ज़िंदगी में और बहुत से झमेले चल रहे थे, तो फोकस नहीं था मेरा इस तरफ। तो उस गलती का आज मुझे वो खमियाजा आता है कि 2000 यूरो तक का भुगतना पड़ रहा है और मेरी 1 साल भी ज़ाया हो रहा है और स्ट्रेस भी होती है ना, टाइम ज़ाया हो जाए बंदे के प्लान होते हैं यार। मैंने अब यूरोप को एक्सप्लोर करना था, यहाँ से इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, आगे पीछे घूमने जाना था बाइक पे, कहीं भी नॉर्वे शॉर्वे ट्रिप करने थे। मेरा प्लान था मैंने यहाँ से पाकिस्तान जाना था, एक दिन कश्मीर जाना था। तो ये प्लान करते करते मेरे 3 साल भाई निकल गए, 4 साल। तो अभी तक मेरा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी स्ट्रेस बन जाती है ना जब आप कोई काम करना चाह रहे हैं उस पर आपके 4 साल ज़ाया हो जाएं। तो पहले घर की वजह से मैं डिले करता रहा कि घर पहले ले लूँ फिर करूँगा, ये घर 1-1.5-2 साल बाद घर का क्लियर हुआ, फिर ये सारे पंगे। आप बंदा क्या करे यार। उससे पहले बिज़नेस के रिलेटेड थे कि बिज़नेस सेट हो रहा था, नया था बिज़नेस, 2017-18 में इधर बेल्जियम में मूव हुए थे। तो ये प्लान मेरे जो है ना 2016-18 के, तब से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ज़िंदगी टाइम मौका नहीं दे रही है, अब लगता है मौका निकालना पड़ेगा, देखते हैं फ़िलहाल। खैर बातें मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ, ये मोटो व्लॉग मेरा आखिरी है आज का। अब इसके बाद बाइक्स ठप हैं, अब पता नहीं 3 महीने 4 महीने 6 महीने कब तक जो भी होगा। इसके बाद शायद मैं ब्रेक ले लूँ लंबी, इसलिए वीडियो शायद ये थोड़ी सी लंबी हो जाए और ये आखिरी वीडियो होगी इस टाइम पे फ़िलहाल। मगर इस वेदर में ना बनता नहीं है, इस वेदर में कुछ भी नहीं बनता। इस वेदर में होता है बस सूप पियो, घर में रहो, एंजॉय करो, सर्दियाँ गुजारो। तो उससे ज़्यादा एडवेंचर बनता नहीं है इस वेदर में। खैर चले देखते हैं, अभी स्कूल की तरफ चलते हैं यार, इधर पीछे ही है। उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हाँ भाई आप कितना लूटोगे, मेरा बटवा कितना मारोगे, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और टाइम पूछते हैं। भाई ये क्या कर रहा है भाई, शेर है शेर लगा यार,
ट्रेन की पटड़ी से इसने यू टर्न मार लिया है। ओ भाई, ओ शिट यार, बारिश आ गई है, बारिश आ गई है। और अभी मैं बस स्कूल में पहुंचने वाला था। अब बाइक अभी वॉश की है तो बारिश में फिर से गंदी हो जाएगी। आहा, बैड लक है मेरी, बैड लक लगातार कई सालों से चल रही है यार, स्टॉप नहीं हो रही है। कुछ स्पेशल ठीक चीज़ नहीं हो पा रही है, क्या बात है। मैं जिस तरफ मुड़ता हूँ वो गड़बड़ होती है। कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, यही तो ज़िंदगी है मेरे दोस्तों। जो भी है आगे बढ़ते रहने का, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं। बारिश तेज़ हो रही है भाई, तू ही रुक जा। ओहो, अब जल्दी से पता करते हैं, 2-4 मिनट में घर भागते हैं। मुझे पता था बारिश आएगी मगर इतनी जल्दी आएगी ये उम्मीद नहीं थी जी। तो दोस्तों अभी स्कूल से निकल के मैं आया हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा जी, फिर से 3 घंटे का लेसन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया और 606 यूरो देने पड़ेंगे और फुल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो विच इज़ एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। अब मेरा 2000 क्रॉस हो गया इसे। तो ये चीज़ बड़ी बकवास हुई है मेरे साथ बेल्जियम में। तो ये था वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो अभी देखते हैं। और जो पिछली क्लासेस मैंने ली हुई हैं वो भी नेक्स्ट ईयर 2027 में एक्सपायर हो जाएंगी। तो अगर मैं अभी नहीं करता इस साल में तो वो सारी भी मुझे दोबारा से करनी पड़ेंगी। उसके भी ठीक ठाक पैसे हैं, 700-800 यूरो है। तो सारी गेम पैसे की है भाई। उन्होंने ऐसे टाइम टेबल बनाया हुआ है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ये एक्सपायर, नहीं तो वो एक्सपायर, तो ये तो वो, तो मतलब बंदा ना किसी चीज़ में तो फंसेगा। तो फिर जो है ना पैसे देने पड़ेंगे। किसी ना किसी चीज़ में बंदा उलझ जाता है, कुछ मिस हो जाता है। तो इन्होंने टाइम ऐसे बनाए हुए हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं 1 साल तक ना करना चाहूँ, मैं कहीं चला जाऊँ, वापस आऊँ, तो मेरे वो एक्सपायर हो चुकी होंगी। जो मैंने क्लासेस ली हुई हैं तो वो कैसे एक्सपायर होती हैं भाई, जो क्लासेस हमने ली हुई हैं। ये क्या सीन है। वो एक्सपायर है तो नए सिरे से फिर से क्लासें लो, मतलब हद है यार। और क्लासों में होता क्या है, बाइक पकड़ा देते हैं, हाँ जी प्रैक्टिस करें, और ख़ुद अंदर बैठे होते हैं। और खोती का सिर प्रैक्टिस बंदा करे यार। और प्रैक्टिस क्या करनी है, बाइक अच्छी भली चलती है क्या है। ये देखे, ये है, देखे आप कोई मसला है, ये देखे। यार ये चीज़ें जो है ना बेल्जियम की मुझे बड़ी बकवास लगती हैं। मतलब आवाम का कुछ भला नहीं है, आवाम के साथ बहुत जो है ना चक्कर फ्रॉड होता रहता है। ये एक्सपायर, वो, ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ों में। तो खैर अभी सीधे पहुंचते हैं जी अपने घर को, और जो बाइक है इसको किसी ठिकाने लगाते हैं। बाकी बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो, आई होप आप लोग बोर ना हुए हों। और मेरी ये आखिरी वीडियो है इसलिए मैं डिटेल से आपसे बात करना चाह रहा था। अब मेरी होगी जनाब ब्रेक थोड़ी सी लंबी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह गर्मियों में कहीं पे मोटरसाइकिल पे नेक्स्ट समर। तो अभी घर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 1 2 3 एंड गो। आखिरी शॉट है तेरी, ये ले, ये ले। 120, यहाँ पे 50 की लिमिट है। ये चीज़ मानवेला की किसी और बाइक में नहीं मिलेगी मुझे फ़िलहाल, जो मैं लेने वाला हूँ। कुछ सेकंड में 120 चली जाती है भाई, वो भी सेकंड गियर में थी, अभी थर्ड। शहज़ादी बाइक थी, शहज़ादी बाइक थी, मगर हमारा साथ इतना ही था। ओके, घर पे मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों बाइक्स अपनी जगह पे लगा दी, अब ये यहीं पे रहेंगी, पता नहीं 2, 4, 6, 8 महीने या साल, या बेच सकता हूँ मैं इनमें से किसी एक को या दोनों को, और एक नेक्स्ट बाइक अब देखूँगा और पता नहीं क्या होगा। तो फिलहाल ये अच्छे से पार्क हो चुकी है, अब यहीं पे रहेंगी, या हो सकता है वहाँ से सोफ़ा एक उठा के फेंक दूँ बाहर और वहाँ अंदर एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पे सेव कर दूँ। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो इधर ठीक है। तो ये थी वीडियो इतनी। आप पता नहीं 2-3 महीने हमारी ब्रेक होगी बाइक से, और 4 महीने तो फिर अगर मौका मिला तो आपसे फिर मोतो व्लॉग में आपसे मिलता हूँ। बाकी दूसरी वीडियोस शायद आती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, इनको एक बार अच्छे से देख लें जी। मानुएलो साहब, ये चेक करें जी। मानुएलो साहब जो कि हमने बिल्कुल डेड थे, ज़िंदगी ख़त्म थी, दूसरी ज़िंदगी दी, और बिफ़ोर और आफ्टर की लुक्स चेक करें। आप पूरी सीरीज़ देखें, इसको कैसे तैयार किया है, इसकी भी पूरी सीरीज़ देखें। FZS 600 इसको कैसे उठाया था, किस तरह की हालत थी, कैसे इसको रेस्क्यू किया और कैसे पूरा रेडी किया। तो एक बार आप पूरा जो है ना इनको ठीक से देख लें, ये चेक करें। और यहाँ पे कार खड़ी होगी पीछे, फिर भी इनफ जगह है। तो ये थी जनाब हमारी अलविदाई वीडियो मानुएला और मानुएलो। फिर मिलते हैं आपको कभी नेक्स्ट। आप यहाँ दोनों इंशाल्लाह सेफ रहेंगे जी। इन पे कपड़ा वपड़ा डाल दूँगा, इनकी बैटरीज निकाल दूँगा, पेट्रोल शायद टैंक से निकाल दूँ। और हाँ, क्लच कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना। बहुत से काम है जो मैंने करने हैं, ऐसे क्लच को प्रेस करके यहाँ से बांध दूँगा दोनों का, ताकि क्लच प्लेट्स ख़राब ना हो, पेट्रोल ख़राब ना हो। इसमें स्टेबलाइज़र डाल दूंगा या पेट्रोल पूरा निकाल दूंगा। अगर निकाल दो तो टैंक पे रेस्ट भी पड़ जाती है, इसलिए पूरा फुल टैंक है उसका भी आधा है फुल कर देंगे और स्टेबलाइज़र डाल देंगे इसके अंदर। तो वो जो है मतलब स्टेबल रहेगा। और क्या चीज़ है, बैटरी होती है, बैटरी निकालनी है बस, और कुछ ख़ास नहीं है। और ये क्लच को बचाना है हमने, इसको प्रेस करके रखना है। तो ये होगा सीन। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।